मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम बोल आएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा,
सभी ऋषि मुनियों के सामने व्यासपीठ के ऊपर विराजित है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे नैमिषारण्य में अठासी 80,000 ऋषि मुनि संगठित हुए, एकत्रित हुए और वहां यज्ञ का आरंभ होता है। नैमिषारण्य इस धरातल के ऊपर प्रथम तीर्थ स्थान का महत्व जो बताया गया, वह भूमि, वह स्थान, वह नैमिषारण्य की भूमि मानी गई। क्यों कहा होगा? सभी देवता परमात्मा के पास जाकर के पहुंचते और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम साधना करना चाहते हैं, हम तपस्या करना चाहते हैं, पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान साधना के लिए, तपस्या के लिए कौन सा कृपा करके आप बताइएगा। परमात्मा ने कहा, मैं भी आपको नहीं बता सकता, मैं यहां से एक चक्र भेज रहा हूं और यह चक्र इस धरातल के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जिस स्थान के ऊपर जाकर के रुक जाएगा, वह स्थान आप साधना के लिए योग्य समझना, वह स्थान आप तपस्या के लिए योग्य समझना, वह स्थान स्वयं का उद्धार करने के लिए आप उचित समझना। परमात्मा ने छोड़ा हुआ चक्र इस भूमि के ऊपर आकर के वो गिरा। लेकिन चक्र का वेग इस प्रकार का था, उस चक्र के वेग के कारण उस भूमि को एक छिद्र, एक छेद हुआ और वहां से जल देवता जल निर्माण होने लग गया। इतना सारा जल देवताओं ने रोकने का प्रयास किया, तथापि वह धारा रुक नहीं पाई। देवताओं ने परमात्मा की शरणागति स्वीकार की, कृपा करके प्रभु इस धारा को, इस जल के प्रवाह को कृपा करके आप रोके। परमात्मा ने कहा, यदि आप इस जल से बचना चाहते हो, यदि आप अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो, यदि आप जल का प्रवाह रोकना चाहते हो, तो केवल एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। वहीं पर उसी स्थान के ऊपर माता जी का मंदिर है। आप ललितांबा की शरणागति आप स्वीकार करें।
ललितांबा की असीम कृपा से उस धारा का वेग रुक जाता है और वहीं पे जो एक तीर्थ बना उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। आज भी हजारों लाखों लोग वहां पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए जाते हैं। पिंडदान करने का अंतःकरण में हेतु न होए कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में कभी तो भी एक बार इस पवित्र धरती के ऊपर जाकर के उस चक्र तीर्थ में स्नान करने का संकल्प करें। वहां की वादियों में थोड़ा जाकर के बैठे, वहां के वायुमंडल में जाकर के थोड़ा चिंतन करे, आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। आज भी कुछ संतों का मानना इस प्रकार का है, जो 88,000 ऋषिमुनि थे, आज भी उनका निवास नैमिषारण्य में है, वृक्ष की योनि में है, पेड़ पौधों की योनि में है। कभी तो भी संकल्प करे, सत्संकल्प परमात्मा पूर्ण करते। हम केवल सत्संकल्प तो करें। गांव का वायुमंडल एक अलग बात है, शहर का वायुमंडल एक अलग बात है, हमारे देहात का वायुमंडल एक अलग बात है, मंदिर का वायुमंडल एक अलग बात है, गौशाला का वायुमंडल एक अलग बात है, और तीर्थों का वायुमंडल कुछ अलग ही होता है। इसीलिए जीवन में कभी तो भी इस संसार से अलूफ होने के लिए, थोड़ा दूर होने के लिए, शारीरिक दृष्टिया भी और मानसिक स्तर से भी थोड़ा दूर होने का प्रयास करे। साल में 15 दिन के लिए किसी न किसी प्रकार के तीर्थ में जाकर के तीर्थ निवास हर व्यक्ति ने करना ही चाहिए। कभी ना कभी जाओ। तीर्थों में जाओ। जो आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा, जो आपको लंदन की भूमि में नहीं मिलेगा, जो आपकी दुबई की भूमि में नहीं मिलेगा, जो और आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, वह सब आपको नैमिषारण्य की भूमि में अनायास से प्राप्त होगा। इसीलिए 15 दिन यदि निकालते हैं और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, नैमिषारण्य में आप जाओ। हर जगह सुविधा न देखे। अभी तो वहां पर अपने बहुत ज्यादा सुविधाएं है। हमारे छोटे से प्रयास से वहां के जो आशीष शास्त्री है, उन्होंने केवल एक संकल्प किया था, तो परमात्मा ने हमें इतनी शक्ति प्रदान की। वहां पर हम लोगों ने एक धर्मशाला का निर्माण किया, वहां पर हम लोगों ने कथा स्थान के लिए एक कथा मंडप का निर्माण हम लोगों ने किया। वहां हजारों लोग जाते हैं। अब जाओ। यू जस्ट इमेजिन, एक स्थान के ऊपर जब 100 लोग बैठते हैं और यदि 100 लोगों की विचारधारा यदि नेगेटिव होगी, तो उस वास्तु में, उस परिसर में, उन लोगों में जाकर के जो बैठने वाला मनुष्य है, उसकी भी विचारधारा अनायास से ये नेगेटिव होने लग जाती है। ये वायुमंडल का परिणाम है। और 100 अच्छे लोगों में यदि आप जाकर के बैठते हो,
सो सज्जन लोगों में जाकर के यदि आप बैठते हो, सो ऋषि मुनियों के बीच में यदि आप जाकर के बैठते हो, सो संतों के बीच में आप जाकर के बैठते हो, तो आपके अंतःकरण में मरने का विचार आवेगा, आपके अंतःकरण में आत्महत्या का विचार भी रहेगा। आप यदि संकट से डरते होंगे, इन संतों के चरणारविंद में जाकर के बैठे, सो संतों के बीच में जाकर के बैठे, जीने की हिम्मत अनायास से आपके अंतःकरण में निर्माण होगी। वैसे तो इस कथा का आयोजन नैमिष में होना था, चलो ठाकुर जी की जो इच्छा है वो हुई, लेकिन हम सभी मिलकर के एक संकल्प करेंगे, हम सभी साथ में नैमिष में एक आध बार कभी तो भी चलेंगे। तीर्थों में जाओ, तीर्थों में जाते समय अंतःकरण में श्रद्धा का भाव लेकर के ही जाना चाहिए। अंतःकरण में यदि श्रद्धा का भाव है तो वह तीर्थ यात्रा है, अंतःकरण में श्रद्धा का भाव नहीं तो वह एक पिकनिक हो गई। पिकनिक अलग बात है और यात्रा एक अलग बात है। यदि आप बद्रीनाथ धाम जाते हो, यदि आप द्वारिका जी जाते हो, यदि आप जगन्नाथपुरी जाते हो, यदि आप और कहीं भी तीर्थों में जाते हो, तो घर से निकलने से पूर्व इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए, इस पूरी तीर्थ यात्रा में मैं किसी से भी सेवा नहीं लूंगी ना। तीर्थों में दूर से तीर्थ यात्रा करने के लिए जो लोग आते हैं, उनकी सेवा करने से ज्यादा पुण्य मिलता है, और उन लोगों से यदि हम सेवा लेते हैं तो हमारा किया हुआ पुण्य भी वहां पर क्षीण होने लग जाता है। तीर्थों में किसी से भी सेवा न ले, परिवार के लोगों से भी नहीं लेनी चाहिए, ये नियम है जी। इतने विस्तार से हम क्यों बताना चाहते हैं? हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग अच्छे परिवार से हैं, हम कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, लेकिन क्या अच्छा क्या बुरा यह जानते नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र में जो बात कही गई उस बात के अनुकूल यदि हमने किया तो पुण्य का फल है, अन्यथा नहीं। भोजन करना भी है, यदि आप भोजन के लिए जाते भी हो और हमारी अलग से व्यवस्था नहीं है, और यदि हम अन्न छत्र में भोजन के लिए जाते, हमारे ऋषि मुनि हमारे संत महात्माओं ने तीर्थों के ऊपर इस प्रकार भोजन की निवास की व्यवस्था रखी गई। अन्न छत्र में या एकाध संत के धर्मशाला में यदि हम भोजन के लिए जाते हैं, वहां प्रसाद पाने के पश्चात हमारा कर्तव्य बताया गया, उस संत की हुंडी में, उस संत के चरणारविंद में कुछ न कुछ दक्षिणा रखनी ही चाहिए, नहीं तो मुफ्त का भोजन खाने का पाप हमें 100% लगेगा। 100%। धर्मस्य सूक्ष्मा गति, धर्म अतीव सूक्ष्म है। हम कोई संत के दर्शन के लिए जाते हैं, और यदि हमारे बैठने के लिए संतों ने यदि दरी बिछाई है, हम बातें करते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ हो जाता है, और वहां पर
जिस दरी के ऊपर हम बैठे हैं उस दरी को यदि हम उठा करके नहीं रखते हैं, उसी प्रकार छोड़ करके आते हैं, तो शास्त्रकार बताते हैं ये बहुत बड़ा पाप कर्म आपके हाथों से हुआ। जिस दरी पर हम लोग बैठते हैं, जिस दरी पर हम लोग हमारा पैर रखते हैं, वही दरी यदि संत महात्माओं को उठाने की नौबत आती है तो धर्म के अनुसार बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए कृपा करके यात्रा के कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों को लेकर के आप यात्रा करें। यात्रा में अपने बड़प्पन को भूल जाना चाहिए। मैं इतना बड़ा, तुम तुम्हारे गांव में बढ़े, तुम तुम्हारे शहर में बड़े हो, लेकिन संतों के समीप में जाते समय अतीव सादगी भरा व्यवहार हमारा होना चाहिए। न जाने किस रूप में मिल जाएंगे बाबा, पता नहीं, ध्यान में रखना। थोड़ा सोचो, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारा मुखारविंद मुरझा हुआ दिखता है, और संत महात्माओं को स्वयं के शरीर के ऊपर केवल एक लंगोटी धारण करने वाला महात्मा सायंकाल का भोजन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा यह भी निश्चित है, तो भी उस महात्मा के मुखारविंद के ऊपर जो आनंद आपको दिखेगा, जो मस्ती आपको दिखेगी, वो आनंद, वो मस्ती और कहीं नहीं। There must be some reason, कोई तो भी कारण होगा ना कि मेरे पास जो कुछ भी है उससे ज्यादा इस महात्मा के पास है, उससे ज्यादा इस महात्मा के पास होना ही चाहिए। थोड़ा सोचो। बद्रीनाथ की यात्रा करे, द्वारिका जी की यात्रा करे, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करे के लिए जाए, शुक्रताल में जाइए, नैमिष में जाए, बहुत कुछ मिलेगा। आप देखो, विदेश की यात्रा करने के पश्चात जैसे भी आप आते हो आपका मन अशांत होने लग जाता है, और इस प्रकार यदि हम लोग तीर्थों की यात्रा करके आते हमारा मन शांत होने लग जाता है। नहीं, हम समझने लग जाते देयर इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ईच एंड एवरी पर्सन इज बाउंड टू गो विलिंगली और अनविलिंगली, हम समझने लग जाते हैं। जब यह विचार जिस मनुष्य के बुद्धि में जब वह स्थिर होने लग जाता है, फिर उस जगत में सबसे छोटा स्वयं को समझने लग जाता है, कोई बड़ा नहीं। नैमिष की भूमि अत्यंत पवित्र मानी गई, तीर्थों की भूमि अत्यंत पवित्र मानी गई। 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। हमारे संस्कृति में जहां पर यज्ञ है उस स्थान में श्रीमद् भागवत जी का कथा का आयोजन प्रायः होते ही रहा है। कोई संतों का मत इस प्रकार का है, यज्ञ बहुत बड़ा है और श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन नहीं है तो यज्ञ का कोई महत्व नहीं। क्योंकि यह ग्रंथ जगत के कल्याण के लिए लिखा गया। तो एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रचुर्हृदमातरात् त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ।
आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषि मुनियों ने महात्मा सूत जी को प्रणाम करते हुए 6 प्रश्न पूछे। जीवात्मा का कल्याण किसमें है? परमात्मा के अवतार कितने हैं? परमात्मा अवतार लेकर के क्यों आते हैं? परमात्मा का कार्य कैसे है? और अंतदोगतवा अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। महाराज, इस कलि युग में धर्म ने किसकी शरणागति स्वीकार की है? इन प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत जी की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। इस कलियुग में श्रीमद् भागवत धर्म ने श्रीमद् भागवत जी की शरणागति स्वीकार की है।